कई पहाड़ों के दरमियान सुर्ख चट्टानों के सीने में छुपी हुई एक दुनिया जो वक्त की गर्द में खो गई थी, लेकिन जब दरियाफ्त हुई तो सबको हैरत में डाल गई। यह है पेट्रा, उर्दन का गुमशुदा शहर। पेट्रा जो आज उर्दन का एक आलमी शोहरत याफ्ता तारीखी मुकाम है, कभी नब्ती कौम का दारुल हुकूमत हुआ करता था। ये शहर ना सिर्फ अपनी हैरत अंगेज चट्टानों में तराशीदा इमारतों बल्कि अपनी गैर मामूली इंजीनियरिंग, फन तामीर और पुरस्रार माजी की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। पेट्रा की तारीख 300 कबल मसीह से भी पुरानी बताई जाती है। यहाँ पर नब्ती कबाइल ने एक अजीम शान शहर तामीर किया जो इस वक्त के तिजारती रास्तों का अहम मरकज बन गया। ये शहर रेशम, मिसाला जात और दीगर अशिया की तिजारत का गढ़ था, जहाँ अरब, रोमी, यूनानी और मिस्री ताजर आते जाते थे। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये पूरा शहर चट्टानों को तराश कर बनाया गया, यानी इमारतें जमीन पर खड़ी नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर खुदी हुई हैं। पेट्रा की सबसे मशहूर इमारत अल-खिजिया है, जिसे दी ट्रेजरी भी कहा जाता है। ये इमारत 40 मीटर बुलंद है और मुकम्मल तौर पर एक चट्टान में तराशी गई है। इसके सतून, नक्शो निगार और डिजाइन देखने वाले को हैरान कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सेट हो। और दिलचस्प बात यह है कि यह मुकाम इंडियाना जोन्स फिल्म में भी दिखाया गया है। पेट्रा का दाखिला एक तंग दर्रे से होता है जिसे सिक कहा जाता है। यह रास्ता तकरीबन 1.2 किलोमीटर तवील है, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप वक्त के एक सुरंग में दाखिल हो रहे हों। जब आप इस तंग रास्ते से गुजरते हैं तो अचानक अल-खिजिया की अजीम इमारत आपके सामने आती है। एक ऐसा लम्हा जो हर स्याह की यादों में नक्श हो जाता है। पेट्रा सिर्फ अल-खिजिया तक महदूद नहीं, ये शहर एक खुली किताब की मानिंद है जिसका हर सफ़ा एक नई हैरत से पर्दा उठाता है। यहाँ चट्टानों में तराशी गई सैकड़ों इमारतें, मोहब्बत, मकबरे और गुजरगाहें मौजूद हैं जो नब्ती तहजीब की तरक्की, फन तामीर और मजहबी रिवायात की कहानी सुनाती हैं। पेट्रा के मशरकी पहाड़ों पर वाक़ ये अजीम शान कब्रें शहर की शान व शौकत की अलामत हैं। यहाँ कई मकबरे हैं जिन्हें खास तौर पर शाही खानदान के अफराद के लिए तराशा गया था। इनमें अर्न टॉम, सिल्क टॉम, पैलेस टॉम और कोरिंथियन टॉम शामिल हैं। रंगीन चट्टानों में से झलकती कुदरती धारियाँ और पेचीदा डिज़ाइन इन्हें फन तामीर का नायाब शाहकार बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन कब्रों की असल शनाख्त आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं। मुहक्किकीन अंदाजे लगाते हैं कि कुछ मकबरे शायद मजहबी शख्सियात के लिए भी बनाए गए हों। दी मोनास्ट्री एक और हैरत अंगेज मुकाम है जो अल-खिजिया से तकरीबन 1.5 घंटे की पैदल मुसाफत पर वाक़ है। ये 47 मीटर चौड़ी और 48 मीटर ऊंची एक शानदार इमारत है जो एक पहाड़ी पर तराशी गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 800 खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जब आप इसके सामने जाते हैं तो सारी थकन दूर हो जाती है। ये मुकाम माजी में मजहबी तकरीबात और कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ से इर्द गिर्द के पहाड़ों और वादियों का नज़ारा नाकाबिले यकीन होता है, खासतौर पर सूरज गुरूब होने के वक्त। रोमन थिएटर, रोमन सल्तनत के असरात पेट्रा में भी नज़र आते हैं, जिनमें से एक वाज़े मिसाल ये थिएटर है। ये थिएटर चट्टान को काट कर बनाया गया, ना कि पत्थर जोड़कर। इसमें तकरीबन 3000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी और ये मौसीकी, ड्रामा और अवामी तकारीर के लिए इस्तेमाल होता था। दिलचस्प बात यह है कि नब्तियों ने थिएटर बनाया था, लेकिन रोमियों ने बाद में इसे मजीद वसअत दी। यूं ये मुकाम नब्ती और रोमन फन तामीर का हसीन इम्तजाज बन गया। दी हाई पैलेस ऑफ सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी का मकाम। ये मकाम पेट्रा के बुलंद तरीन मकामात में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ी रास्तों और कदीम सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ से पूरे पेट्रा शहर का नज़ारा किया जा सकता है, खासतौर पर अल-खिजिया और रॉयल टोम्स के इलाके। ये मकाम नब्ती मजहबी रसूमात के लिए मखसूस था। यहाँ जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी और बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि ये जगह आसमानी देवताओं की इबादत के लिए मखसूस थी। आज ये मकाम न सिर्फ तारीखी अहमियत रखता है बल्कि फ़ोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करता है। स्ट्रीट ऑफ फैसिड्स, ये एक तवील गुजरगाह है जहाँ दोनों तरफ चट्टानों में तराशी गई सैकड़ों कब्रें और रिहायशी इमारतें मौजूद हैं। इन इमारतों के दरवाजे, सतून और खिड़कियाँ आज भी इस दौर की कारीगरी का पता देते हैं। ये गली पेट्रा की रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक झरोका थी, जहाँ लोग आते जाते गुफ्तगू करते और कारोबार करते थे। दी ग्रेट टेम्पल, ये पेट्रा का सबसे बड़ा और मरकजी मजहबी कॉम्प्लेक्स था जो मुमकिन तौर पर शहर की रूहानी क़यादत के ज़ेरे इस्तेमाल था। इसके सहन, हाल और सतूनों की बाक़ियात इसकी अजमत की गवाही देती हैं। 1985 में पेट्रा को यूनेस्को की आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया और 2007 में ये दुनिया के 7 नए अजायबात में भी शामिल हुआ।
یہ اعزاز اس کے تاریخی، ثقافتی اور انجینئرنگ کے کمالات کو تسلیم کرنے کا ثبوت ہے۔ آج پیٹرا اردن کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں آ کر اس عجوبے کو دیکھتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں اور اس کی خاموش چٹانوں سے ماضی کی آوازیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کے وقت پیٹرا بائی نائٹ نامی شو ہوتا ہے، جہاں ہزاروں موم بتیاں جلا کر الخزیا کے سامنے ایک روح پرور منظر تخلیق کیا جاتا ہے۔ یہ لمحہ واقعی جادوئی ہوتا ہے۔ پیٹرا کا مطلب ہوتا ہے چٹان۔ کئی دہائیوں تک یہ شہر دنیا سے چھپا رہا، یہاں تک کہ 1812 میں سوئس سیاح یوہان لڈوک برکھارٹ نے اسے دریافت کیا۔ یہ شہر تقریباً 85% ابھی بھی زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی ابھی بھی اس کے کئی راز باقی ہیں۔ پیٹرا میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے قدیم واٹر سسٹم موجود تھا، جو آج بھی حیران کن ہے۔ پیٹرا صرف ایک آثار قدیمہ نہیں، بلکہ یہ ایک داستان ہے، وقت کے، تہذیب کے اور انسانی ہنر کے بارے میں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو چٹانوں کو بھی شکل دے سکتا ہے۔ اگر آپ تاریخ، فن تعمیر یا صرف حیرت انگیز جگہوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پیٹرا آپ کی ٹریول لسٹ میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ دنیا کے کون سے حیرت انگیز مقام کے بارے میں اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔